2024 में आईपीएल की वैल्यूएशन थी 12 बिलियन यानी 12 अरब डॉलर और 2025 में वो कम होकर 9.6 बिलियन डॉलर 20% कम हुई है वैल्यूएशन आईपीएल की। और दूसरी तरफ आपने ये खबर देखी होगी कि आईसीसी के मेन जो ब्रॉडकास्ट राइट होल्डर हैं भारत के जियो स्टार के, उन्होंने कहा है भाई साहब बहुत महंगा सौदा हो गया, हम इसको बहुत कंटिन्यू नहीं कर सकते और अर्ली एग्जिट चाह रहे हैं, स्टेप बैक करना चाह रहे हैं। और उसके ऊपर आपने पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर खबर भी देखी होगी कि भारत को बहुत बड़ी परेशानी है। और मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ भारत को परेशानी नहीं होगी, आईसीसी को परेशानी होगी और इससे जुड़े बाकी तमाम बोर्ड को परेशानी होगी। मिसाल के तौर पर मैंने कल भी एक वीडियो की, मैं इसमें डिटेल बताना चाह रहा हूं कि आईसीसी से पाकिस्तान को हर साल 35 मिलियन डॉलर मिलते हैं। जनवरी में 17 मिलियन डॉलर मिलते हैं, फिर मिड ऑफ ईयर यानी इस साल पाकिस्तान को मिल चुके हैं 35 मिलियन डॉलर, जो कि हर साल मिलते हैं। और पाकिस्तान चौथे नंबर पर है जो आईसीसी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नंबर 1 भारत को मिलता है, फिर इंग्लैंड को मिलता है, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर पाकिस्तान। कहने को ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की निस्बत पाकिस्तान का कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, कोई 5 मिलियन का फर्क है, कोई बहुत ज्यादा गैप है नहीं, मगर पाकिस्तान ही हमेशा ज्यादा बोलता है कि भाई हमें आईसीसी से कम पैसे मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आईसीसी के रेवेन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हमें पाकिस्तान सुपर लीग से भी क्रिकेट बोर्ड को ठीक ठाक किस्म का बचता है, अगर फ्रेंचाइज को नहीं भी बचता तो खैर है, मगर पीसीबी को ठीक ठाक किस्म का बचता है। और फिर दूसरा मेन सोर्स हमारा आईसीसी भी है, या पहला आप कह लें कि ठीक ठाक किस्म के हर साल 35 मिलियन डॉलर आना एक यानी ठीक ठाक किस्म की रकम है। बट जो आप पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर खबर देखते हैं कि भारत परेशान के मेन जो हैं स्पॉन्सर है, वो कह रहा है कि भाई साहब मैं ये डील नहीं कर सकता। 3 बिलियन डॉलर में ये डील हुई थी जियो स्टार की, डिज्नी के साथ वो मर्ज भी उनका हुआ, 1 साल हो चुका हुआ इसको भी। और दूसरी बड़ी जो बिड आई थी सोनी की तरफ से आई थी 1.6 बिलियन डॉलर की थी, तो हाफ का फर्क है। जब जियो ने ये वाली बिड, अंबेश अंबानी साहब की है ये, जब उन्होंने ये बिड विन की थी आईसीसी से, तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा वर्ल्ड मीडिया लिख रहा था कि बहुत महंगी बिड ली है, ये इनको जेब से खर्च पड़ेगा। अब 2024 के अंदर जियो को नेट वर्थ लॉस जो हुआ है 1.48 बिलियन डॉलर का हुआ है, जिसमें वो अपने बीसीसीआई को भी करते हैं, आईपीएल के अंदर भी करते हैं, बाकी मामला भी हैं। मगर उनका ये कहना है कि खाली आईसीसी से 1.46 बिलियन डॉलर तो सिर्फ आईसीसी से हमें लॉस मिला है। 2024 की जो नेटवर्थ का लॉस जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, जबकि उसी साल आईसीसी को जो सरप्लस मिला था तकरीबन कोई 550 मिलियन 474 मिलियन डॉलर का मिला था। जाहिर है आईसीसी को तो फायदा होगा, सरप्लस उनको मिलना ही था। बट ये समझने की जरूरत है कि जो हमारे मीडिया पे भी चलता है कि भारत को या आईसीसी को परेशानी है, इनफैक्ट ये सबकी परेशानी है। इसकी वजह क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के लिए खासकर बड़े परेशानी क्यों है, मैं बहुत बार ये बात कर चुका हुआ हूं कि बाकी बोर्ड्स को ये फायदा मिल जाता है, इसलिए बाकी बोर्ड में से किसी ने इतना शोर नहीं मचाया था आईसीसी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जब पाकिस्तान ने मचाया था, जब नजम शेठी साहब चेयरमैन पीसीबी थे। इसलिए उसकी वजह ये थी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बाकी बोर्ड वालों को बीसीसीआई ने बोला था कि आपको बोलने की क्या जरूरत है, हम आपके साथ सीरीज खेलते हैं, आपको पैसा वहां से भी आ जाता है। सो बाकियों को इतनी परेशानी नहीं थी, बट हमें थी, क्योंकि बाकियों का डिपेंड खाली आईसीसी के ऊपर नहीं होता, उनके भी यहाँ लीग भी होती है, जैसे बिग बैश हो रही है, इंग्लैंड की 100 लीग होती है। खैर उन्होंने वो उसके भी राइट्स बेचे हुए हैं, कई भारतीय वहाँ पे भी आ गए, इसलिए आपको 100 लीग में भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तादाद अब ना होने के बराबर मिलेगी। और साउथ अफ्रीका की ऐसे T20 लीग है, वहाँ पे भी भारतीय स्पॉन्सर आए, इसलिए वहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेलते, मगर साउथ अफ्रीका के साथ भारत लीग खेल लेता है। और तो यही ब्रॉडकास्टर जो आईसीसी के साथ इतनी भारी डील की है जिन्होंने, वो फिर वो वाली सीरीज भी कवर करते हैं जिसमें भारत इन्वॉल्व होता है, तो दूसरे बोर्ड को उस चीज का फायदा मिल जाता है। लाइक अगर भारत और साउथ अफ्रीका के अंदर खेल रहा है तो पैसा सारा साउथ अफ्रीका बोर्ड को मिलेगा, उसको अगर आईसीसी रेवेन्यू से कम भी मिल रहा है और बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर बन रहे हैं और बीसीसीआई के साथ सीरीज खेल रहा है तो उनकी एडजस्टमेंट हो जाती है। मगर सवाल ये पैदा हो रहा है कि आईसीसी का मेन स्पॉन्सर इतना बड़ी कंपनी ये वापस क्यों खींचना चाह रही है, वो क्यों नहीं चाह रही कि 3 बिलियन डॉलर की जो उनकी डील है उसको वो कंटिन्यू कर सकें। उसकी वजह यह है दोस्तों, बल्कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईसीसी ने तमाम बोर्ड्स को बोल दिया, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी रिप्रेजेंटेटिव आईसीसी की मीटिंग में थे कि 30% लेस हो सकता है। लाइक अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, नई बिडिंग की तरफ जाते हैं, इससे पैसे कट होते हैं, जो भी सिचुएशन बनती है, पाकिस्तान को 35 मिलियन डॉलर मिल रहा है, 30% लेस अगर हो जाता है तो तकरीबन 10.5 मिलियन डॉलर का लॉस होगा, यानी फिर हमें तकरीबन हर साल 24.5 मिलियन डॉलर मिलेगा। ठीक ठाक किस्म के पैसे ये कम हो जाएंगे पाकिस्तान के भी। सो ये सिर्फ आईसीसी या भारत की परेशानी नहीं है, हम लोगों की भी है, शायद उनसे ज्यादा है, क्योंकि उनके बाकी सीरीज भी चलती है, मामला तो वो वहां से बना लेते हैं जो कि हमारे नहीं बनते। अब ये सवाल आता है कि ये एकदम चेंज कैसे आया, जब ये डील की थी
उन कंपनी ने आईसीसी के साथ तब $3 बिलियन की इतनी महंगी क्यों कर दी थी और एकदम इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हुआ है, और फिर आईपीएल के भी क्यों वैल्यूएशन गिरी है। इस सब के पीछे एक चीज है, वो है प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, जो भारत में पास हुआ अगस्त 2025 में, जिसके बाद जितनी भी ये बेटिंग एप्स थी, गेमिंग एप्स थी, वो सब खत्म हो गई। वो क्रिकेट के अंदर या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। उसके बाद एकदम अगर जियो स्टार ने इतने महंगे लिए तो यही गेमिंग ऐप एडवर्टाइजमेंट कराती थी और ठीक ठाक किस्म का पैसा आता था। इस बिल के पास होने के बाद वो पैसा रुक गया और जाहिर है उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ। बाकी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट तो चलती है मगर इतना पैसा नहीं आता जितना इधर से आता था। मैं मिसाल के तौर पर ड्रीम11 आपने देखा होगा, इंडिया की वो भी इस तरह से रिलेटेड कंपनी थी, इसलिए अब इंडिया ने उनको छोड़ दिया, मगर वो भारत के साथ कई दफा वो भारत के साथ अटैच थे। अब अगर दूर की बात ना करें, 2021 में जो ड्रीम11 थी उसकी वैल्यू $8 बिलियन थी, जबकि आईपीएल जिसको उसने स्पॉन्सर किया था उसकी 2021 में वैल्यू थी 4.7 बिलियन। और अब जब ये बिल पास हुआ है ना, तो एक एस्टिमेट किया गया तकरीबन $850 मिलियन की एडवर्टाइजमेंट कम हो जाएगी जिन्होंने राइट्स वगैरह लिए हुए। ये एक बिल की वजह से सारा मसला हुआ, आईसीसी के पैसे कम हुए। पाकिस्तान में तो खैर हमारे भी चल पड़ा है कि बैटिंग ऐप या गेमिंग ऐप नहीं चल सकती, जो सरोगेसी वगैरह मामला चल रहा है वो नहीं चल सकती। मगर भारत के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन इतनी सख्त है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। अभी साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में जब खेल के गया तो बैटिंग कंपनी का साउथ अफ्रीका की शर्ट के ऊपर सरोगेसी का ऐड लगा हुआ था, लेकिन जब वो इंडिया में खेला तो वहां पे नहीं लगा था। सेम जिम्बाब्वे की टीम जब पाकिस्तान में खेली तो उनका लगा हुआ था, मगर भारत ने इस तरह की परमिशन नहीं देते। यानी लॉ ऑफ लैंड जो होता है वो भारत कहता है कि हमारे पर अप्लाई होता है, जो मेहमान टीम भी आएगी वो भी नहीं कर सकता। अब उसकी वजह सिंपल ये थी कि भारत के अंदर ये चीज सामने आई कि इससे सिर्फ ये नहीं है कि ये बैटिंग कंपनी है, बैंक्रप्सी होती है, फैमिली बैंक्रप्सी होती है, और जुए की वजह से कई जो लोग हैं उनका, नौजवानों का रुझान दूसरी तरफ जा रहा है। सिर्फ ये वजह नहीं है, उसकी वजह मनी लॉन्ड्रिंग भी है, उसकी वजह सिक्योरिटी भी है कि यार गेमिंग ऐप की वजह से कुछ पेमेंटें हो सकती हैं, कुछ और मामला हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में बहुत टिकटॉकर आपने देखे होंगे जो टिकटॉक के ऊपर बड़े नाम हैं और ठीक ठाक किस्म के पैसे कमा रहे हैं, मगर टिकटॉक लाइव के ऊपर जब बैठते हैं तो उनके फेस के ऊपर उनको या तो मास्क लगाना पड़ता है या कोई चीज लगानी पड़ती है, क्योंकि उस टिकटॉक के ऊपर भी वो लोग बैन होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके ऊपर इल्जाम भी मनी लॉन्ड्रिंग का होता है, तो फिर ऐप ने उनको बैन किया होता है, वो फिर मास्क लगा के आके बैठते हैं ताकि पहचान ना हो पाए और वो अपना काम कर सके। सिंपल एक टिकटॉक ऐप से ये चीज हो रही है। तो जब ये गेमिंग ऐप आती है या गैम्बलिंग ऐप आती है, दूसरी चीजें आती हैं सरोगेसी वाली, तो उससे भी मामला कई खराब हो सकते हैं। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये गैम्बलिंग से अटैच है इसलिए ये मामला चल रहे हैं। सिर्फ गैम्बलिंग से अटैच नहीं, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी आती है, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं, इसलिए भारत के अंदर ये बैन है। खैर पाकिस्तान के अंदर भी बैन है, मगर पाकिस्तान के अंदर बैन की मेन वजह जो हम लोग समझते हैं, आम लोग समझते हैं, उनको लगता है कि ये गैम्बलिंग है। खाली गैम्बलिंग नहीं, और भी इससे बहुत से मामला हैं जो खराब हो सकते हैं, जिस वजह से इनके ऊपर बैन किया हुआ है। तो दोस्तों, अब ये वर्ल्ड कप 2026 में मुझे नहीं लग रहा कि किसी किस्म का आईसीसी को मसला होगा। और दिलचस्प बात यह है कि संजोग गुप्ता साहब, जो कि आईसीसी के सेकंड बॉस हैं आफ्टर जे शाह, वो बेसिकली ये जियो स्टार के ही एग्जेक्टिव थे। जब जियो स्टार ने डील की थी आईसीसी के साथ, उस वक्त वो उसका हिस्सा थे। अब आईसीसी के अंदर आ चुके हैं, तो वहां पर ये भी वर्ल्ड मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। यानी इन्होंने जब आईसीसी के साथ डील की थी तब वो उस कंपनी का हिस्सा थे, अब वो आईसीसी के अंदर है और वो कंपनी कह रही है कि हम इसको नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा एक और मामला भी है जो शायद अब की आईसीसी उस तरफ को ज्यादा संजीदगी के साथ ना देखे, क्योंकि ये खबर सामने आने के बाद ऑफ कोर्स आईसीसी को तो पहले ही पता होगा, जो कम्युनिकेशन उनके साथ चलती है, कि ये ब्रॉडकास्टर हमसे दूर जा रहे हैं। तो उन्होंने और कईयों के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, आईसीसी ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, मगर इतने हैवी पैसे कोई नहीं देगा जितना जियो स्टार से मिल रहे थे। लाइक इनसे $3 बिलियन मिल रहे हैं जब बिड इनकी हुई थी, और उसके बाद जो सेकंड बड़ी बिड थी वो सोनी की थी, जो कि $1.6 बिलियन की थी। बल्कि मैं एक जगह रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जियो स्टार भी जब वो ये बिड देने वाला था $3 बिलियन वाली, उस वक्त वो भी $900 मिलियन की बिड देना चाह रहा था, अगर बाद में उन्होंने इतनी बिड कर दी। दोस्तों, मामला क्रिकेट के, ये आपको लग रहा होगा एक आम सी खबर है, ये ठीक ठाक किस्म के इफेक्ट होने हैं। बल्कि इस एक वजह ये भी ली जा रही है कि भारत के अंदर भी जो कंपनीज हैं, खाली ये गैम्बलिंग या ये वाली नहीं, बल्कि दूसरी जो हैं
वो भी उन कारोबार जिसे आप कह सकते हैं वो थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्रिकेट के ऊपर असर भी आ रहा है। मिसाल के तौर पर लास्ट आईपीएल की भी अगर बात करें तो नॉकआउट मैचेस के अंदर भी फुल ग्राउंड उनका नहीं था, इवन कि आईपीएल जो फाइनल था उसके अंदर भी फुल ग्राउंड, बट ऐसी सिचुएशन नहीं थी जो पीएसएल के अंदर देखने को मिली कि आधे से ज्यादा ग्राउंड खाली थे, मगर आईपीएल के अंदर भी जो रश ग्राउंड के अंदर फ्लो दिखता होता था वो भी ठीक ठाक किस्म की कमी, मतलब अगर आप आईपीएल पर्सपेक्टिव में देखें तो ठीक ठाक किस्म की कमी देखने को मिली थी। और खाली वैल्यूएशन की बात करें, आरसीबी फर्स्ट टाइम आईपीएल जीती थी मगर 10% वैल्यूएशन उनकी कम हुई। सीएसके जिसमें एमएस धोनी खेलते हैं, जो इंडिया क्रिकेट में या आईपीएल की देखें तो बड़ा ब्रांड माना जाता है, 20% वहां पे भी गिरी है। उसकी वजह मेन ये है कि ये जो बैटिंग कंपनी और एप्स वगैरह हैं ये पीछे हट गई, ये इन पर पाबंदी लगी, और इसके अलावा जो बड़े बड़े बिजनेस हब थे उनको भी थोड़ा इकोनॉमी वाइज नुकसान हुआ, जिसकी वजह से क्रिकेट के ऊपर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। और वर्ल्ड मीडिया ये कह रहा है कि आईसीसी को अब खाली भारत की मार्केट को नहीं देखना, इनको दूसरी मार्केट की तरफ भी देखना पड़ेगा, ताकि एक उसका फायदा ये होगा कि आईसीसी का झुकाव जो भारत की तरफ होता है वो कम हो, बाकी बोर्ड्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हों। अब तो बज़ाहिर 80% जो पैसा है आईसीसी का वो भारत से आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बीसीसीआई की मानी जाती हैं। इसलिए वर्ल्ड मीडिया भी कहता है कि क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे मजबूत बाजू अगर है वो बीसीसीआई का। उसकी वजह यह कि स्पॉन्सर्स वहाँ से आ रहे हैं, और अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इवन पाकिस्तान या दीगर ममालिक से भी स्पॉन्सर आना शुरू हों और आईसीसी के अंदर किटी के अंदर पैसे दूसरे बाजू भी बढ़ाएं, तो क्रिकेट को जो हम कहते हैं ना कि एक न्यूट्रल बॉडी के तौर पर आईसीसी को काम करना चाहिए, वो इफेक्ट फिर हम देख सकेंगे। मगर अभी की जो सिचुएशन है कि 100 रुपये में 80 रुपये भारत का आता है, इसलिए बीसीसीआई जिसे बोलते हैं ऑल इन ऑल है, और वही बादशाह और उसी की मानी और सुनी जाती है। ये सिचुएशन है दोस्तों। मगर एक चीज़ क्लियर कर लें कि इससे सिर्फ नुकसान आईसीसी या बीसीसीआई या किसी एक आधे बोर्ड को नहीं होगा, इसका असर पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को होगा, खासकर उन बोर्ड्स को जिसके साथ भारत नहीं खेल रहा है। ये पॉइंट बहुत खास है, क्योंकि जिनके साथ भारत खेलता है उनके ठीक ठाक किस्म के पैसे बन जाते हैं, और हमारे पैसे $35 मिलियन खुदा ना खासा कम हुए तो पाकिस्तान में क्रिकेट के बड़े से मामला हैं जहां पर पैसे की कमी की वजह से हम नहीं तरक्की कर पाते। और अगर ये रेवेन्यू भी गिर जाता है तो फिर पीसीबी को देखना है कि वो अपने रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकता है। लाइक पीएसएल के अंदर जो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लैंड से, अमेरिका से हमें स्पॉन्सर्स मिल जाएं, अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो ये एक बड़ी और अहम पेशरफ्त होगी। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।